लड़ने वाला वही शख्स है जिसने पहले लूका को हरा दिया था। ये सुनकर वाइस लीडर क्यूरियस हो जाता है और सोचता है कि आखिर ये इंसान है कौन। इसी बीच फाइट के दौरान किन्यू की स्ट्रॉ हैट गिर जाती है। जैसे ही लोग उसका चेहरा देखते हैं सब तुरंत शॉक हो जाते हैं क्योंकि वो उसे पहचान लेते हैं। लेकिन क्योंकि उसका कल्टीवेशन लेवल अभी भी काफी लो होता है वो जल्दी एक डेंजरस पोजीशन में फंस जाता है। वो अंदर ही अंदर उम्मीद करता है कि उसका तीसरा अंकल आकर उसे बचा लेगा। लेकिन तभी अचानक एक जवान लड़का वहां आता है और बिना देरी किए उसे वहां से खींचकर बाहर निकालता है। एक ही बार में वो उसकी तलवार तोड़ देता है जिससे गैंगस्टर डर कर भाग जाता है। उसके बाद वो लड़का अपना नाम बाइजन बताता है। जैसे ही उसका नाम सुना जाता है वहाँ मौजूद सब लोग हैरान हो जाते हैं। वो जंगबे का नंबर 2 होता है, एक यंग जीनियस जिसने इतनी छोटी उम्र में ही इतनी बड़ी पोजीशन हासिल कर ली होती है। ये सुनते ही गैंग के वाइस लीडर का चेहरा सफेद पड़ जाता है। वो घबरा कर सोचता है कि डेमन सेट के तीसरे बेटे का यहाँ आना कोई नॉर्मल बात नहीं है, शायद उनका राज खुल चुका है। उस रात बैरन जंगल से वापस लौट रहा होता है जब उसकी जीनियर यिंगशी उसे बुलाती है। वो शर्माते हुए चमकती आंखें और हल्का लाल चेहरा लेकर उसके पास आती है और उसे एक बॉक्स देती है। वो खुशी से बताती है कि वो अभी एक लंबी जर्नी से वापस आई है और ये उसके लिए गिफ्ट है। जब बैरन बॉक्स खोलता है तो वो उसके अंदर देखकर हैरान रह जाता है। उसमें एक बहुत ही रेयर और कीमती प्लांट होता है, 9 लीफ पैटर्न वाला, जो बहुत मुश्किल से मिलता है। यिंगशी इतनी खुश होती है कि लगभग गिरने लगती है, लेकिन बैरन तुरंत उसे संभाल लेता है। अगली सुबह बैरन को अजीब बीस्ट दिखने की खबर मिलती है। वो इस बात से उत्साहित होता है क्योंकि उसे पता था कि सिर्फ इन्हीं क्रिएचर्स के जरिए वो लेजेंडरी फ्लावर की एग्जैक्ट लोकेशन ढूंढ सकता है। जल्दी 3 अजीब बीस्ट एक साथ नजर आते हैं जो इस बात का सिग्नल होता है कि वो लेजेंडरी फ्लावर अब जल्दी ही खिलने वाला है। जब वो सब उस जगह की तरफ उड़ते हुए जा रहे होते हैं तब बैरन का सिस्टम अचानक उसे वार्निंग देता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है। बैरन तुरंत लीशियाओ को कहता है कि वो अपने मैजिक से स्पीड और तेज करे क्योंकि कोई उनका पीछा कर रहा है। लेकिन जल्दी ही पता चलता है कि उनका पीछा करने वाला उनसे भी हायर कल्टीवेशन लेवल का है। आगे जो उनके साथी पहले से इंतजार कर रहे होते हैं उन पर अचानक इनविजिबल एरोस से अटैक हो जाता है। वो कुछ कर भी नहीं पाते क्योंकि सीधा उनके हेड पर हमला हो रहा होता है। सब कुछ इतनी तेजी और खामोशी के साथ हो रहा होता है कि किसी को समझने का मौका ही नहीं मिलता। इस हालत को देखते ही बैरन और लीशिया बिना समय गवाए स्विफ्ट मूव से उन सब पीछा करने वालों को खत्म कर देते हैं। तभी अचानक एक खूबसूरत लड़की सामने आती है और शांत आवाज में कहती है कि उसका कोई बुरा इरादा नहीं है। लेकिन उसकी आवाज में एक अजीब सा मैजिक होता है जो धीरे धीरे लीशियाओ को कंफ्यूज करने लगता है। लीशियाओ समझ ही नहीं पाता कि वो उसके जाल में फंस रहा है और लड़की धीरे से उस पर अटैक करने की कोशिश करती है। लेकिन उससे पहले ही बैरन बिना झिझक के उस पर वार करता है और उसे वहीं खत्म कर देता है। ये देखकर उस लड़की का साथी गुस्से में आ जाता है और तुरंत एक सीक्रेट वेपन बैरन पर फेंकता है। लेकिन बैरन उस अटैक को रिफ्लेक्ट कर देता है जिससे वो वेपन वापस जाकर उस आदमी को ही लगता है और वो वहीं मर जाता है। कुछ ही पल में सारे दुश्मन खत्म हो जाते हैं। अब वहाँ सिर्फ 3 अजीब बीस्ट बचे होते हैं जो एक लाइटिंग फ्लावर के लिए आपस में लड़ रहे होते हैं। जब उनमें से 2 आपस में फाइट कर रहे होते हैं तब तीसरा बीस्ट आता है और कहता है कि पहले इंसानों को खत्म करो। लेकिन जैसे ही वो पास आता है दोनों बीस्ट कांपने लगते हैं क्योंकि वो देखता है कि उनका एक साथी पहले ही बेरन के हाथों पल भर में मारा जा चुका है। बेरन फिर उनसे कहता है कि लीशियाओ एक नया मूव ट्राई करना चाहता है और अगर वो दोनों उसे हरा देते हैं तो उन्हें छोड़ दिया जाएगा। ये सुनकर दोनों बीस्ट तुरंत अटैक कर देते हैं। इस फाइट में लीशियो अपना सीक्रेट वेपन यूज करता है और एक बीस्ट को बुरी तरह से घायल कर देता है। दूसरा बीस्ट हवा से अटैक करने की कोशिश करता है लेकिन उसका पैर ही काट दिया जाता है। कुछ ही देर में दोनों बीस्ट पूरी तरह से हार जाते हैं। फाइट खत्म होने के बाद बैरन उन तीनों बीस्ट को एक स्पेशल पिल देता है जिससे वो मंथ डिस्ट्रक्शन पिल कहता है। वो समझाता है कि अगर उन्होंने हर महीने इसका एंटीडोट समय पर नहीं लिया तो उनका शरीर फटकर खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर वो हर महीने मेडिसिन लाइब्रेरी में आकर एंटीडोट लेते रहे तो वो जिंदा रह सकते हैं। इसके बदले उन्हें बैरन को लेजेंडरी फ्लावर तक गाइड करना होगा। जब वो लोग लोकेशन पर पहुंचते हैं तो वहाँ का माहौल बिल्कुल अलग होता है। हवा बिजली सी दौड़ रही होती है और आसपास इलेक्ट्रिक करंट फील हो रहा होता है। अचानक आसमान से तेज बिजली गिरती है जो इस बात का इशारा होता है कि वो लेजेंडरी फ्लावर अपनी लाइटनिंग ट्रिब्यूशन से गुजर रहा है। बेरन तुरंत सबको छुपने का ऑर्डर देता है। फिर बिना समय गवाए वो आगे बढ़ता और लाइटनिंग स्प्लिट फ्लावर को पकड़ लेता है। वो एक्सपर्ट्स के आने से पहले ही वहाँ से निकल जाता है। कुछ दिन बाद बैरन एक बुड्ढे के साथ शांति से चेस खेल रहा होता है। तभी बेचू वहाँ आकर उसे बुलाता है। उस वक्त कुलाई क्लास में पियानो बजा रही होती है। जैसे ही वो परफॉर्मेंस खत्म करते सब लोग उसकी तारीफ करने लगते हैं। एक स्टूडेंट जो इतना ऑब्सेस्ड है कि सिर्फ उसका अटेंशन पाने के लिए अपना हाथ तक काट लेता है। वहीं एक लड़का उसकी हद से ज्यादा तारीफ करता रहता है। कुलाई बाहर से स्माइल करती है लेकिन अंदर ही अंदर वो गुस्सा और परेशानी महसूस कर रही होती है। वो जानबूझकर एक नोट गलत बजाती है लेकिन फिर भी कोई उसे सही करने की हिम्मत नहीं करता। वो सोचती कि अगर बैरन यहाँ पर होता तो वो उसे जरूर डांट देता और इतनी बेवजह की तारीफ नहीं करता। जब वो लड़का उसे फ्लावर्स देखने के लिए इनवाइट करता है तो कुलाई सीधा उसे मना कर देती है और वहाँ से निकल जाती है। लेकिन बाहर जाते ही उसके जूनियर्स उसे रोककर फ्लावर्स गार्डन की तरफ ले जाते हैं क्योंकि उन्होंने बेरन को वहाँ जाते हुए देखा होता है। तमन में पहुंचने के बाद बेरन की मुलाकात मुरंग सुई से होती है। वो उसकी तारीफ करते हुए कहती कि लो कल्टीवेशन होने के बावजूद भी उसका नजरिया काफी सरल है। वो सोचती है कि अगर ऐसा स्पिरिट सब में आ जाए तो सेक्ट और भी स्ट्रॉन्ग बन सकता है, इसीलिए वो इंटरसेक्ट कंपटीशन ऑर्गेनाइज करना चाहती है। लेकिन बैरन ऐसे ही मना कर देता है। वो समझाता है कि ज्यादा नजर में आना अक्सर बेमतलब की परेशानियों को आमंत्रित करता है और वो ऐसे रिस्क लेना पसंद नहीं करता। मुरंगसोई उसकी बात समझ जाती है और बिना फोर्स किए पीछे हट जाती है। इसके बाद क्यूरियोसिटी में बैरन एक और एरिया की तरफ
चला जाता है जहाँ से बहुत तेज और सुगंधित खुशबू आ रही होती है। मुरंग सुई उसे बताती कि वो एक सेक्ट लीडर का प्राइवेट फ्लावर गार्डन है। तभी अचानक एक मिस्टीरियस फोर्स बैरन के शरीर को हवा में उठा लेती है। तभी एक घमंडी और पावरफुल औरत सामने आती है, सेक्ट की लीडर शी। वो हैरान होती है कि इतने सारे फ्लावर्स के बीच भी बैरन उनकी खुशबू को आराम से पहचान लेता है। इसीलिए वो उसे अपने प्राइवेट गार्डन के अंदर आने का इनवाइट देती है। अंदर जाकर बैरन वहाँ के फ्लावर्स देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में कभी इतने खूबसूरत और रेयर फ्लावर्स नहीं देखे होते। सेक्ट लीडर शी उसे बताती है कि एक खास फ्लावर उसके लिए परफेक्ट है, जो उसकी मेडिकल एबिलिटीज को काफी बूस्ट कर सकता है। वो कहती है कि वो ये फ्लावर देने को तैयार है, लेकिन दो शर्त के साथ। पहली शर्त ये होती है कि बैरन को उसके फ्लावर गार्डन का ख्याल रखना होगा, और दूसरी उसे शी को डांस में हराना होगा। जब वो लोग टेस्टिंग हॉल में पहुंचते हैं तो हॉल का हेड सबसे पहले डांस शुरू करता है। बेरन हल्का सा मुस्कुराता है, जैसे उसने कुछ प्लान कर लिया हो। फिर वो अपने मूव्स दिखाता है जो नॉर्मल डांस से बिल्कुल अलग होते हैं। वो अपनी पुरानी दुनिया यानी अर्थ के डांस स्टाइल्स को याद करके परफॉर्म करता है। सब लोग हैरान रह जाते हैं। सेक्ट लीडर भी उस एनर्जी में आ जाती है और भी ज्यादा उत्साह के साथ डांस करने लगती है। साथ ही में वो लगातार वाइन पीती रहती है। रोप एन जगह उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। कुछ ही पलों में सेक्ट लीडर इतनी ज्यादा नशे में होती है कि उनकी आंखें धुंधली पड़ने लगती हैं। वो जोर जोर से हंसने लगती हैं और अचानक अपना अल्टीमेट वार कर देती हैं, जिससे हॉल के सारे पिलर्स टूटकर गिर जाते हैं। हालात काबू से बाहर जाने ही वाले होते हैं, लेकिन अच्छा होता है कि अगला अटैक करने से पहले ही वो लड़खड़ा कर गिर पड़ती हैं और वहीं गहरी नींद में सो जाती हैं। अगली सुबह स्टेज पर बेचू और मुरंग सोई अनाउंस करते हैं कि दो सेक्ट्स के बीच एक एक्सचेंज सेशन होने वाला है। इस वक्त बैरन एक शांत फ्लावर गार्डन में आराम कर रहा होता है, लेकिन अचानक उसे एक अजीब सी घबराहट महसूस होती है। जब वो सेक्ट लीडर की आवाज सुनता है जो कि उसे बुला रही होती है, वो तुरंत वहां पहुंचता है, लेकिन जैसे ही वो आता है सेक्ट लीडर बिना किसी वार्निंग के उसे खींचकर अपने साथ खेलने के लिए बोलती है। बैरन मना करता और समझाता है कि आज दो सेक्ट्स के बीच इंपॉर्टेंट मीटिंग है और उसका वहाँ होना जरूरी है। सिर्फ मजे के लिए वो उसे टाल नहीं सकता, लेकिन सेक्ट लीडर उसकी बात को बिल्कुल नजरअंदाज कर देती है। जब बैरन वापस जाने की कोशिश करता है तो वो अपनी पावरफुल फोर्स से उसे वापस खींच लेती है। बैरन समझ जाता है कि उसके सामने विरोध करना बेकार है, इसीलिए वो चुपचाप हालात को स्वीकार कर लेता है। फिर सेक्ट लीडर अपना एक रेयर सोल ट्रेजर निकालती हैं। उसे देखते ही बैरन की आंखें चमक उठती हैं। वो तुरंत समझ जाती है कि बैरन को इस ट्रेजर में दिलचस्पी है, और वो हल्की सी मुस्कान के साथ कहती है कि अगर वो उसके साथ खेलने को तैयार हो जाए तो वो ये ट्रेजर उसे दे देगी। बैरन अंदर ही अंदर सोचता है कि ये औरत कितनी ज्यादा अमीर है। आखिरकार उस रेयर ट्रेजर के लालच में आकर वो मान जाता है और मजबूरन उसके साथ खेलने लगता है, जैसे एक तरह से वो उसका नौकर बन गया हो, सिर्फ उस अनमोल खजाने के लिए। इसके बाद वो दोनों एक ऐसा गेम खेलते हैं जो बैरन अपनी पुरानी दुनिया यानी अर्थ पर खेला करता था। उस दिन वो दोनों मजाक मजाक में आर्मर पहनकर मुकाबला कर रहे होते हैं, लेकिन हालात इतने फनी हो जाते हैं कि सेक्ट लीडर अचानक फिसल कर गिर पड़ती है और उसका चेहरा पूरा पेपर्स के ढेर के नीचे छुप जाता है। थोड़ी देर बाद मोरंग सोई वहाँ पहुँचती है और उसे डांटने लगती है। वो गुस्से में कहती है कि सेक्ट लीडर हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करती रहती है, और फिर वो बैरन की तरफ मुड़कर पूछती है कि वो आज सेरेमनी में क्यों नहीं आया, क्या वो नाराज है। बैरन हालात समझकर सीधा जवाब देने के बजाय चुप रहता है। आखिर में मोरंग सोई खुद ही फैसला करती है कि वो उसके साथ सहयोग करेगी, ताकि वो बेचू को समझा सके और बैरन पर आरोप ना लगाए। दूसरी तरफ बाहर बैरन लिशिया से पूछता है कि क्या वो शियोबाई को हरा नहीं पाया। उसका चेहरा पूरा सूजा हुआ होता है। तब पता चलता है कि वो शियोबाई को हरा नहीं पाया, जबकि उसे अपनी कल्टीवेशन इंप्रूव करने का मौका भी दिया गया था। ये सुनकर बैरन उससे कहता है कि वो अगले दिन सुबह उसके फॉर्मेशन रूम में आए। बैरन के घर में एक हिडन और काफी बड़ा चैम्बर होता है। वहाँ वो लिशियाओं के लिए एक स्पेशल फॉर्मेशन तैयार करना शुरू करता है। वो फायर लियोन टेक्निक का यूज करता है और उसमें क्रिस्टल्स और कई कीमती आइटम्स ऐड करता है, ताकि लिशिया उन सब की एनर्जी अब्सॉर्ब कर सके और अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा सके। ये सब देखकर लिशिया भावुक हो जाता है। वो तुरंत अपने घुटनों पर गिरकर बैरन के पैर पकड़ लेता है और बार बार उसका शुक्रिया अदा करता है। अपना काम पूरा करने के बाद बैरन वापस सेक्ट की तरफ लौट जाता है। जब बैरन वापस सेक्ट पहुंचता है तो वहाँ के स्टूडेंट्स लाइन में खड़े होते हैं। अपने जूनियर्स को देखने के लिए वो चुपचाप साइड से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन बेचू उसे देख लेता है। सेक्ट हेड गुस्से में उससे पूछता है कि वो सेरेमनी में क्यों नहीं आया। तब बैरन तुरंत एक बहाना बनाता और कहता है कि वो बेचू के लिए दूसरे सेक्ट के फ्लावर गार्डन का ख्याल रख रहा था। ये सुनते ही बेचू का टोन एकदम बदल जाता है। उसका गुस्सा शांत हो जाता है और वो बैरन की मेहनत की तारीफ करने लगता है। फिर वो बताता है कि जल्दी एक ग्रैंड हीरो कंपटीशन होने वाला है, जो इस रीजन के सबसे बड़े सेक्ट के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाएगा। ये एक बड़ा इवेंट होगा जहां सब अपनी स्ट्रेंथ और स्किल्स दिखाएंगे। इसमें एक कैटेगरी चाइनीज चेस भी होगी और इस गेम में बैरन का कोई मुकाबला नहीं है। इसके बाद डुआंग चू बात को थोड़ा पर्सनल बना देता है। वो कहता है कि उसे ट्राम हुआ पसंद है और वो चाहता है कि बैरन बेचू को मनाकर उसकी मदद करे, लेकिन वो अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही बैरन वहाँ से गायब हो जाता है, जैसे उसे पहले ही पता था कि ये बात उसे परेशानी देगी। जब बैरन फ्लावर गार्डन में एंटर करता है तभी अचानक कोई उस पर अटैक करता है। वो तुरंत रिएक्ट करके अटैक को ब्लॉक कर देता है और देखता है कि सामने
मा डुआंग चू खड़ा है जो नाइट ब्लेड सेक्ट से है। अंदर से शी की आवाज आती है जो जोर से कहती है कि उन्हें किसी दूसरे सेक्ट के साथ समझौता करने की जरूरत नहीं है। फिर वो खुद बाहर आती है, बैरन का हाथ पकड़कर उसे अंदर खींच लेती है। उसके चेहरे पर एक खुशी भरी मुस्कान होती है। वो उसे जोर से गले लगा लेती है। उस दिन क्योंकि वहाँ कोई गार्डियन स्पिरिट नहीं होता, इसलिए कोई भी उन्हें डिस्टर्ब नहीं कर पाता। आखिर में दोनों आराम से बैठकर डाइस गेम खेलने लगते हैं और पूरा माहौल हंसी मजाक और आराम के पलों से भर जाता है। लेकिन वो खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती। थोड़ी देर बाद रोपेनजागा वहाँ आ जाती है और उन्हें ढूंढ लेती है। वो बेरन को डांटते हुए कहती है कि उसने जी युद्ध ग्रुप ज्वाइन कर लिया है। तो उसका कहना होता है कि वो बैरन को अच्छी तरह से जानती है। अगर सेक्ट में सच में डेंजर ना हो तो वो कभी सामने नहीं आता। बेरन बस हल्का सा हंस देता और कहता है कि ये सब बस एक गलतफहमी है। वो समझाता है कि वो इसलिए ज्यादा नजर नहीं आता क्योंकि उसका कल्टीवेशन लेवल अभी उतना हाई नहीं है। दूसरी तरफ सेक्ट के बाहर एक ब्लॉन्ड बालों वाला आदमी माउंटेन से नीचे उतरता है। उसके पास काफी रेयर और वैल्यूएबल्स आइटम्स होते हैं जिन्हें वो बेचने आया होता है। स्टूडेंट्स उन चीजों को खरीदने के लिए भीड़ लगा देते हैं, लेकिन बाद में वो सीधा फ्लावर गार्डन की तरफ बढ़ता है जहाँ उसकी मुलाकात बेरन से होती है। तब पता चलता है कि जो आइटम्स वो बेच रहा था वो सब असल में बेरन के ही थे। बेरन उससे कहता है कि जल्दी वो उसकी जगह फ्लावर गार्डन का ख्याल रखेगा। आदमी ये भी बताता है कि उसने बेरन के लिए एक परफेक्ट घर ढूंढ लिया है। दोनों साथ में उड़ते हुए उस घर को देखने के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में वो आदमी नोटिस करता है कि बेरन की स्ट्रेंथ अब काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। अब वो उसकी स्पीड को भी मैच नहीं कर पा रहा होता। ये देखकर बेरन उसे कल्टीवेशन इनहेंसिंग पिल देता है ताकि वो अपनी स्पीड को उसके बराबर ला सके। कुछ ही देर में वो लोग उस घर तक पहुंच जाते हैं। घर का मालिक पहले से वहाँ उनका इंतजार कर रहा होता है और उन्हें अंदर आकर देखने के लिए इनवाइट करता है। बेरन पूरी जगह को देखकर काफी खुश होता है। फिर घर का मालिक प्राइस बताता है, लेकिन ब्लॉन्ड आदमी तुरंत कह देता है ये घर काफी गंदा है, हर जगह पत्ते पड़े हैं, इसीलिए इसका प्राइस कम होना चाहिए। तब बेरन बीच में बोलता है और एक डील देता है कि वो इस घर के बदले एक मैजिक वेपन देना चाहता है। घर का मालिक इस बात में दिलचस्पी दिखाता है। ये देखकर बैरन अपने पास से एक हाई ग्रेड मैजिक स्वार्ड निकालता है और उसे सामने रख देता है। जब उस स्वार्ड को टेस्ट किया जाता है तो सब हैरान रह जाते हैं क्योंकि वो डाली गई एनर्जी को 5 गुना ज्यादा पावर के साथ वापस रिलीज करता है। घर का मालिक तुरंत इम्प्रेस हो जाता है और बिना सोचे समझे उस घर को किंग डाउ के बदले एक्सचेंज करने के लिए मान जाता है। ब्लॉन्ड बालों वाला आदमी सोचता है कि अब वो किसी ब्रोकर को बुलाकर डील फाइनलाइज करेगा, लेकिन अचानक सिचुएशन पलट जाती है। घर का मालिक धोखा दे देता है। वो प्लान करता है कि दोनों को मारकर स्वार्ड भी ले लेगा और घर भी उसके पास ही रहेगा। जैसे ही वो स्वार्ड से अटैक करता है, बेरन तुरंत उस वार को ब्लॉक कर देता है। जब वो पास आता है तो उसे साफ दिखता है कि उस आदमी ने एक यूनिकॉर्न शेपेड आर्मर पहना हुआ है। उसका पूरा शरीर एक एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग आर्मर से ढका होता है जिससे बेरन के अटैक्स भी आर पार नहीं कर पा रहे होते हैं। लेकिन बेरन हार मानने वालों में से नहीं होता। वो ध्यान से ऑब्जर्व करता और एक सही मौके का इंतजार करता है। जैसे ही अपोनेंट के हाथ से एक चमकदार लाइट निकलती है, बेरन तुरंत आगे बढ़ता है और उसका हाथ पकड़ लेता है और उस एनर्जी को उसी के आर्मर की तरफ रिडायरेक्ट कर देता है। असल में बेरन पहले से ही समझ चुका होता है कि ये आदमी भरोसेमंद नहीं है। वो पहले भी ऐसे लोगों को मार चुका होता है जो यहाँ डील करने आते थे। बेरन तुरंत घर के आंगन को तोड़ देता है और नीचे दबी हुई हड्डियों का ढेर सामने आ जाता है। फिर भी वो आदमी बिल्कुल शांत रहता है और कहता है कि अब अगला शिकार अर्थ के लोग होंगे। इससे पहले कि वो कुछ करे, बेरन तुरंत उसके हाथ से स्वार्ड को जोर से किक करके दूर गिरा देता है और एक पावरफुल स्ट्राइक से उसके सीने पर वार करता है। इम्पैक्ट इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि उसकी हड्डियां टूट जाती हैं और वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ता है। कुछ ही दिन बाद ली शियाओ अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करके मेडिटेशन से बाहर आता है। बाहर निकलते ही वो हैरान हो जाता है जब उसे पता चलता है कि उसका सीनियर बेरन इतने दिनों से बाहर खड़ा रहकर उसकी रक्षा कर रहा था। बेरन फिर उसकी नई स्ट्रेंथ को टेस्ट करता है। वो देखकर नोटिस करता है कि ली शियाओ की स्पीड और पावर दोनों काफी इंप्रूव हुई है, लेकिन फिर भी वो उसके लेवल से काफी पीछे है। टेस्ट के बाद बेरन उससे कहता है कि वो पहले जाकर नहा ले क्योंकि इतने दिन बिना रुके ट्रेनिंग करने की वजह से उसके शरीर से काफी बदबू आ रही है। थोड़ी देर बाद जूनियर सिस्टर यिंगशी वहाँ आती है। वो उत्साहित होकर बताती है कि उसे यंग हीरोज ग्रुप में सिलेक्ट किया गया है और फिर वो बेरन से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे कैलीग्राफी सिखाए। तभी बेरन के सिस्टम में एक नया मिशन अपीयर होता है जिसमें उसे उसकी मदद करने को कहा जाता है। बेरन उसकी राइटिंग चेक करता है और शांत तरीके से उसकी गलतियां बताता है, जैसे कि उसका लेआउट ठीक नहीं है और उसके लिखे हुए शब्द आकार में बहुत छोटे हैं। लेकिन यिंगशी उसकी बातों पर ध्यान देने के बजाय बस चुपचाप उसे देखती रहती है, जैसे वो उसकी एक भी बात सुन ही नहीं रही हो। आखिर में बेरन खुद एक शब्द लिखकर उसे उदाहरण देता है ताकि वो देखकर समझ सके, लेकिन यिंगशी के मन में कुछ और ही चल रहा होता है। वो ख्यालों में खो जाती है जहाँ वो इमेजिन करती कि वो दोनों एक रोमांटिक माहौल में साथ में डांस कर रहे हैं। जब लेसन खत्म होता तो यिंगशी अपना वादा पूरा करती है। वो बेरन को एक हार्ट प्रोटेक्टिंग मिरर देती है जो एक रेयर ट्रेजर होता है और पॉइजन या भारी प्रभाव को अब्सॉर्ब कर सकता है। बेरन ये देखकर सच में हैरान हो जाता है। वो सोचता है कि उसने तो बस एक शब्द लिखकर दिखाया था, लेकिन उसके बदले यिंगशी ने इतनी कीमती चीज दे दी। इसके बदले में बेरन भी यिंगशी के लिए 2 स्वार्ड्स फोर्ज करता है और उसे दे देता है। यिंगशी ये गिफ्ट पाकर और भी खुश हो जाती है। कुछ दिन बाद बेरन एग्जाम हॉल के हेड के पास जाता है टाइम पास करने और गेम खेलने के लिए।
वहाँ मुरंग सुई उन्हें वार्निंग देती है कि वो कोई ऐसा गेम ना खेले जिसमें पैसे शामिल हों। बेरन जवाब देता है कि वो बस लोगों को सिखाना चाहता है कि पैसे का सही इस्तेमाल कैसे किया जाता है। वो एग्जाम्पल देता है कि पहले सेक्टर के लीडर ने एक प्लेट बीफ के लिए कुछ सिल्वर दे दिया था, जो साफ बेकार था। ये सुन के गार्ड भी कंफ्यूज हो जाता है और आखिरकार उसे रोकता नहीं। गेम के बाद सेक्ट मास्टर खुश होकर बेरन को एक हाई लेवल बॉडी प्रोटेक्शन ट्रेजर देता है। बेरन ये देखकर अंदर से हैरान रह जाता है, क्योंकि ऐसे रेयर आर्टिफैक्ट्स पूरे कॉन्टिनेंट में गिन चुन के ही होते हैं। फिर भी वो अपनी नॉलेज छुपाता है और अनजान बनकर पूछता है कि इसका नाम क्या है। सेक्ट